हे टू एवरीवन, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। सो आज की सेशन में हम लोग टाइम रिस्पांस एनालिसिस पर एक गेट का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 1996 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करते हैं। फॉर द सिस्टम शॉन इन फिगर विद द डैम्पिंग रेशियो ऑफ जीटा इक्वल टू 0.7 एंड एन अंडर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ के एंड ए आर। ठीक है, तो यहाँ पर के और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ये एक सिस्टम गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर के और ए के जो चार ऑप्शंस गिवन है, के इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 0.35, के इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 0.455, के इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 0.225 एंड डी के इक्वल टू 64, ए इक्वल टू 0.9। ओके, तो इस सिस्टम के लिए मुझे के और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन दिया हुआ दैट इज द के बाई एस एस प्लस 2, और ये फीडबैक पाथ दिया हुआ दैट इज 1 प्लस ए एस। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले हमें जो सेकेंड ऑर्डर टाइम रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का जो हम ट्रांसफर इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसे हमें रिकॉल करना होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय दैट इज रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट दैट इज सी एस डिवाइडेड बाय आर एस इक्वल टू जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, तो यहां पर जी एस गिवन है दैट इज द के बाई एस एस प्लस 2। अपने पास जी एस कितनी है दैट इज के बाई एस एस प्लस 2। ओके, और अपने पास जो फीडबैक पाथ है दैट इज द एच एस इक्वल टू 1 प्लस ए एस, ये गिवन है। और यहां से मुझे के और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पर जो जी एस है इसकी वैल्यू को हम यहां पे पुट कर लेते हैं दैट इज के बाई डिवाइडेड बाई के बाई एस एस प्लस 2 1 प्लस जी एस दैट इज के बाई एस एस प्लस 2 एच एस दैट इज 1 प्लस ए एस। ओके, यहां से क्या करेंगे, एस एस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा दैट इज एस एस प्लस 2 प्लस के 1 प्लस ए एस। और जब हम इस ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर हम सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो वो होता है ओमेगा एन का होल स्क्वायर दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, यही होता है। तो अगर इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, और सबसे पहले हम इस फॉर्म में ले जाते हैं। अगर हम इसको और एक्सपेंड करें, इस ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन को अगर हम एक्सपेंड करें आगे, जो सिस्टम का गिवन है, ठीक है, दैट इज के डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के प्लस के ए एस, यही आएगा। के डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, और यहाँ पे एस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा 2 प्लस के ए प्लस क्या हो जाएगा के। ठीक है, अब इसको हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर कंपेयर करोगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कुछ पैरामीटर की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, अगर हम कंपेयर करें तो तुम देख पा रहे हो कि ये ओमेगा एन का होल स्क्वायर है और ओमेगा एन का होल स्क्वायर की जगह में के है। इसका मतलब यहाँ भी ओमेगा एन का होल स्क्वायर होता है, यहाँ भी के। इसका मतलब ओमेगा एन का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के के बराबर हो गया। इसका तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी गिवन है अपने पास, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ओमेगा एन क्वेश्चन के अंदर गिवन था दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड। ओके, 4 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा, यहाँ से के आ जाएगा सर 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से के कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ओके, अब आगे अगर हम कंपेयर करें तो एस का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 जीटा ओमेगा एन होता है और यहाँ पे एस का कोफिशिएंट 2 प्लस के ए। ठीक है, तो अगर हम
कंपेयर करके लिखना चाहे तो 2 प्लस के कैन बी रिटेन एज आफ्टर कंपेयरिंग with this standard equation of time response analysis of second order control system, that is 2 plus k equal to, यहाँ पर s का कोफिशिएंट कितना है 2 zeta ओमेगा n, ये तो है। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन के अंदर ओमेगा n की वैल्यू हमें पता है, zeta की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से हम इजी वे में a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया 2 प्लस k की वैल्यू कितनी है अभी हमने फाइंड आउट करा है, दैट इज 16, और a मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, इक्वल टू जीटा, 2 जीटा ओमेगा है, तो जीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 0.7, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 2.7 into omega n. What is omega n here? Omega n is, that is 4, okay, that is 4, तो कितना आ जाएगा 1.4 into 4, that is 5.6, 2 plus 16a is 5.6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5.6 minus 2 divided by 16, तो यहाँ से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली a कितना आ जाएगा, अगर इसे तुम सॉल्व करोगे तो a की जो वैल्यू है 5.6 minus 2 divided by 16, okay, that is 0.225, 0.225, तो a की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू जो है वो 0.225 है और जो k की वैल्यू है वो 16 है, ठीक है। k की जो वैल्यू है वो 16 है, the value of k is 16 for this question and the value of a is 0.225, so the option number C is the right option for this question, that is k equal to 16 and a equal to 0.225, okay। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ठीक है, कमेंट करे, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। जितने कमेंट आएंगे, जितना लाइक आएगा, जितने सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, तो उतना ही हमारा मोटिवेशन बनेगा और भी वीडियो हम आपके लिए ला पाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच। So before ending the session, everyone should join the Telegram and WhatsApp channel. The link for the Telegram and WhatsApp channel is provided at the description of this video. Okay, thank you very much.